बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया ने इस वक्त जो पाकिस्तान पर जंग छेड़ दी है, इसका कोई दी एंड नहीं है। अब ये जरा समझ लें कि ये जंग क्या होने वाली है और इंडिया क्या तैयारी कर रहा है। सबसे पहले आपको ऑलरेडी हकीकत टीवी ने वाज़ह किया है कि ये जंग किस तरह की है। पाकिस्तान ने आज बता दिया है कि भारत ने किस तरह हमला किया। देखिए, इस वक्त पिंडी में भी ड्रोन आ गए हैं। वहां पर रावलपिंडी में रेस कोर्स के सामने यानी एक स्कूल में इतलात आ रही हैं कि वहां पर ड्रोन गिरा है, फूड स्ट्रीट में गिरा है, 2 ड्रोन वहां पर गिरे और इस सारी सूरत हाल के अंदर क्रिकेट स्टेडियम के करीब भी ड्रोन गिरने की इतलात है जो रावलपिंडी में है। अब आप जरा अंदाजा करें कि इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि हमने ऐलान किया है कि इस वक्त बड़ी तादाद के अंदर ड्रोन्स आ रहे हैं और आकर गिर रहे हैं पाकिस्तान में, और तकरीबन 12 उनके ड्रोन्स आए हैं और ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये आप अच्छी तरह समझ लें, ये तकरीबन 12 ड्रोन्स आए हैं। हमने सारे ड्रोन्स गिरा दिए हैं, लेकिन लाहौर में जो ड्रोन्स गिरे हैं उन्होंने हमारे जवानों को भी जख्मी किया है और हमारे इक्विपमेंट्स को भी जख्मी किया है। यानी इस लेवल पर आप ये सोचें कि लाहौर, कराची, गुजरांवाला, पिंडी समेत 12 जगहों पर ड्रोन्स आए हैं और ये इतने खतरनाक है कि जिसका आप और हम अंदाजा नहीं कर सकते। ये ड्रोन्स है कौन से? ये बेसिकली जो ड्रोन्स हैं वो इजरायली ड्रोन्स इस्तेमाल हो रहे हैं इस हमले के अंदर। अब आप ये सोचेंगे ये किस तरह के ड्रोन्स हैं जो लाहौर, उमरकोट, ढेरकी, शेखुपुरा, चकवाल, गुजरांवाला, सियालकोट, पिंडी से लेकर आप नाम लेते जाएं, यहाँ पर ड्रोन्स हैं। और बहावलपुर, मरीद के नालवार, कोटली, मुजफ्फराबाद और सियालकोट वाली साइड पर मिसाइल। देखिए ड्रोन्स काम कैसे करते हैं। सबसे पहले समझिए, इजराइल ने जो जंग की थी हिजबुल्लाह के साथ, वो क्या करते थे, वो ड्रोन्स इस्तेमाल करते थे छोटे साइज में, बड़े छोटे होते थे। ये लो एल्टीट्यूड फ्लाइट पैथ होते हैं यानी निचली सतह पर। और अब सोचें ये नॉन मेटालिक मटेरियल इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है ताकि ये जो रडार सिस्टम होता है उसको डिटेक्ट ना कर पाए और उसको बाईपास करके चले जाए। अब इंडिया ने क्या किया, ये हैदराबाद में इनकी फैक्ट्री लगी हुई है जहां पर इजराइल के ड्रोन्स इस्तेमाल होते हैं। इजराइल ने इस जंग से सीखा ये कि ईरान की जंग बिल्कुल स्ट्रेटजी थी, अब हमें वो ड्रोन्स बनाने। तो हैदराबाद के अंदर जो फैक्ट्री है जो अडानी ग्रुप वालों ने लगाई हुई है, वहां पर इजराइल के लिए ड्रोन्स बनाए जाते हैं। वो ड्रोन्स अब इंडिया को इजराइल ने दिए, वो ही ड्रोन्स इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे। स्ट्रेटजी इन्होंने ईरान और हिजबुल्लाह से कॉपी किया इजराइल ने, और कॉपी करके अब वो इस्तेमाल करवा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया से। असल में इजराइल ने किया क्या है, ये आपको बहुत सारे लोगों को शायद याद होगा, यूक्रेन की जो जंग थी, ये उस जंग के अंदर भी ये इस्तेमाल हुए थे। ये रिसेंटली जो जंग चले, आपको पता है रूस में कितने हमले हुए हैं। रूस में S-400 भी लगा हुआ है, S-500 भी लगा हुआ है, उसके बावजूद ये ड्रोन्स अंदर तक जाकर हिट होते हैं। तो पाकिस्तान में कई 100 किलोमीटर अंदर तक आज भारत के ड्रोन्स आए, तो हमारा डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाया। जब ये कहा जाता है कि दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम 100% एक्यूरेट नहीं, तो भाई हम ये क्यों नहीं स्ट्रेटेजी अपना सकते? अगर यूक्रेन ये हमला कर सकता है तो वहां पर S-400 लगा है, S-500 लगा है, तो हम ये काम क्यों नहीं कर सकते? हम भी यहां से स्मॉल ड्रोन्स भेजे, हमारे पास भी हैं, और वहां पर वो जाकर हिट करें। अगर S-400, S-500 को बाईपास किया जा सकता है रशिया के अंदर यूक्रेन की जानिब से, और वहां भी इसराइल और अमेरिका सारे मदद करते हैं, तो हम भी ये काम करें। अब हमें इस चीज का इंतजार नहीं करना चाहिए कि इंडिया ने क्या किया फलाना। अब हमें जवाब देना है। इंडिया प्लानिंग करे 500 ड्रोन हिट करने की, ये आप ज़हन में रख लें। इंडिया इजराइल की स्ट्रेटजी पर काम करे, क्योंकि इसराइल ने जो अब अगली जंग छेड़नी है वो एग्जैक्टली यही जंग है। वो ईरान का मॉडल कॉपी कर रहे हैं, बिल्कुल एज इट इज कॉपी कर रहे हैं। अब इंडिया अगला प्लान क्या कर रहा है ये आप समझ लें। इंडिया ने भेजे 12 ड्रोन्स, मजीद ड्रोन्स आ रहे हैं। अब एक साथ इंडिया का प्लान है कि पाकिस्तान में कम से कम 300 से 500 के करीब ड्रोन्स प्लस मिसाइल, जी हां ये समझ लें, 300 से 500 के करीब इन्होंने ड्रोन्स प्लस मिसाइल्स और प्लस कमांडो फौजी ऑपरेशन, ये सारा कॉम्बिनेशन है। ये आज जो इस वक्त हो रहा है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद हाई अलर्ट है, पिंडी में हमला हुआ है, आप नाम लेते जाएं। तो डिफेंस सिस्टम अगर ये कहा जाता है जी नहीं कर सकता, तो भाई आप भी कर लेना हमला, हम भी हमला करें और इंडिया को जवाब दें। इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। अगर S-400 बीट हम कर देंगे तो इंडिया को पता चल गए मामला क्या है। इंडिया ने प्लान ये किया है
कि ईरान की स्ट्रेटजी होगी कि पाकिस्तान पर 300-400 ड्रोन्स प्लस मिसाइल, हल्के लेवल के ड्रोन्स, बड़े लेवल के ड्रोन्स। अब होगा क्या कि वही समझते हैं कि कुछ तो पाकिस्तान के सिस्टम या मिसाइल या रडार इंगेज कर लेंगे, कुछ छोड़ देंगे। तो जब इतनी बड़ी, ये असल में ईरान की स्ट्रेटजी इतनी खतरनाक थी कि जिन्होंने इजराइल की इंड से इंड बचा कर रखती थी, तो वो स्ट्रेटजी अब दुनिया सारी अपना रही है कि भाई ये ड्रोन्स आएंगे, उनको वो हिट करेंगे और 500 के करीब ड्रोन्स मिसाइल होंगे। उनमें से आप सोचें अब ये 12 हैं और एक भी ड्रोन नहीं रुक पाया, यानी गिरा दिए। लेकिन होना ये चाहिए कि जब वो स्पेस में एंटर होने से पहले उनको डिटेक्ट कर ले और उसके बाद अब ये डिटेक्ट नहीं होते तो वो अंदर तक पेनिट्रेट कर जाते हैं। जब अंदर तक वो जाते हैं तो कितना वो डाटा लेकर उड़ते हैं। अब सोचे जितनी देर तक वो उड़ा है उसने सारी जासूसी कर ली, वीडियो बना ली, उसने सब कुछ पीछे भेज दिया। तो जब वो तबाह हो गया तो डाटा तो उसके पास आ गया, तो इतनी अंदर तक उसने सारी। अगर लाहौर में हमारे मिलिट्री जगह पर ये हमला हो सकता है, हमारे जवान इसमें जख्मी हो गए हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर ये पेनिट्रेट कर चुके हैं अंदर तक। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? आप मिसाइल मार दे, अब कोई रास्ता बाकी नहीं बचा, आपके पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं है। वो 500 ड्रोन्स के साथ 300-400 ड्रोन्स 500 मिसाइल समेत हमला करेंगे, बहुत बड़ा हमला करेंगे, इतना बड़ा हमला करेंगे आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। उसके बाद आपको पता है क्या, वो इंगेज करेंगे पाकिस्तान की सारे इक्विपमेंट्स को, फिर वो जाएंगे खुद हमला करने के लिए। वो प्लान ये कर रहे हैं कि फिर उसके बाद हमारी फौजें, कमांडो सारे हम उतरें कश्मीर के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान में, और हम इस तरह के हमले शुरू कर दें। ये उनकी स्ट्रेटजी है कि हम पाकिस्तान के इलाकों को टेक ओवर करें। इजराइल पूरी तरह ड्रोन्स, टेक्नोलॉजी और सारा कुछ दे रहा है। ये स्ट्रेटजी इतनी खतरनाक थी कि हिजबुल्लाह ने एक एक दिन में 400-400 ड्रोन्स मारे और उन्होंने अमेरिका और इजराइल के डिफेंस सिस्टम, देखिए दुनिया में सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम लगे हुए थे इजराइल के पास। होता है पहले ये था कि ईरान और इन्होंने हमले किए, कई ड्रोन्स उन्हें रोक लिए, लेकिन जब इन्होंने पहले काम ये किया कि हिजबुल्लाह ने हर थोड़े अरसे बाद एक ड्रोन आया तो वहाँ से 60 मिनट फ्लाई किया, बाद में तबाह हो गया। 45 मिनट फ्लाई किया, 30 मिनट किया। वो जो 30-45 मिनट फ्लाई वो करते हैं इतनी दूर तक, वो अंदर तक वीडियोस बनाते रहते हैं। अब वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली आप इनको इंगेज करें। इसमें एक और भी सूरत हाल है, आप जब इन ड्रोन्स को मारते हैं तो आप जो मिसाइल मारते हैं वो बहुत कॉस्टली होता है। उन्होंने इसराइल के साथ किया क्या, जो इंडिया इस वक्त पाकिस्तान के साथ करे, ड्रोन्स अंदर आ रहे हैं और वो जो मिसाइल होते हैं एक तो वो बड़े महंगे होते हैं और उनको वो ख़त्म करवाते हैं। छोटे छोटे ड्रोन्स आते हैं, बड़े सस्ते होते हैं, $200-300-400 का भी है, $500 का भी, वो ड्रोन्स अंदर आते हैं। अब आप सोचें आपने 100 ड्रोन्स भेज दिए और 100 मिसाइलों ने उनको हिट करना है, ये किसी तरह हमने जैम या जो भी करना है। अब उनको तबाह करने के लिए जो मिसाइल और चीज़ें हैं, जो इक्विपमेंट लगता है, जो खौफ पैदा होता है, आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं वो कितने ख़तरनाक है। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर ये सारे का सारा जो मामला इस वक्त सामने आया है, इन्होंने पूरी तरह ये आहिस्ता आहिस्ता पेनिट्रेट कर, इनको पता चल गया है कि डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पा रहा। फिर ये इकट्ठे 300-400 ड्रोन्स और मिसाइलों के साथ हमला करेंगे, 200 कर सकते हैं। ये आप सोचें कि अगर 200 ड्रोन्स हों और 100 मिसाइल मार दें तो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तबाही हो रही है। हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास ऑप्शन है कि बटन दबा दें। अब हमारे पास कोई दूसरी राय नहीं है। जवाब दें, इंडिया के 20-25 शहर टारगेट करें, उसके अलावा हमारे पास रास्ता ही कोई बाकी नहीं बचा। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में आप ये समझ लें, जो इजराइल ने ड्रोन्स बनवाए थे उन्होंने आज इस्तेमाल करवा लिए हैं और मज़ीद करवाएंगे। क्यों? उन्होंने शाम में ये ड्रोन्स इस्तेमाल करवाने, उन्होंने मज़ीद आगे चल के ड्रोन्स इस्तेमाल करवाने हैं और यही सूरत हाल इस वक्त पैदा होने वाली है आने वाले वक्त के अंदर। सो हालात ये बता रहे हैं, चीज़ें ये बता रही हैं कि हमें इस वक्त कैलकुलेटेड मूव की बजाय हमें भरपूर जवाब देना है। ये उन्होंने सिर्फ टेस्ट किया है, अब वो नहीं रुकेंगे। अगर लोगों को इस बात का ज़रा सा भी इदराक है, लोग समझ रहे हैं कि नहीं, आपको ऑलरेडी हकीकत टीवी ने बताया था कि जब कोई कौम ठट्ठे मार रही होती है, मजाक उड़ा रही होती है, रील्स बना रही होती है, टिकटॉक बना रहे होते हैं हम लोग कि नहीं जी आ जाओ इंडिया, हम ये कर देंगे, लाहौर आ जाएंगे तो वो हमला करेंगे तो हम उनको गलत रास्ता बता देंगे। आपको पता ही नहीं इस दफ़ा वो क्या काम करने जा रहे हैं। उन्होंने इस जंग के लिए कितने साल इंतज़ार किया है और ये सारी स्ट्रेटजीज कैलकुलेट करके उन्होंने रखी थी। अब उन्होंने, ये जंग नहीं ख़त्म होनी, या आप किसी गलत फहमी में ना रहें।
अभी इंडिया ने लॉन्ग रेंज मिसाइल ब्रह्मोस इस्तेमाल करने हैं, अभी उन्होंने बहुत कुछ इस्तेमाल करना है। उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता उनके आप 100 तैयारे भी गिरा दें, फर्क उनको तब पड़ेगा जब पाकिस्तान इंडिया में अटैक करेगा। और कम से कम हम उनके, अब सोच लें उन्होंने हम पर कितने हमले कर दिए, 100-150 हमले तो हमारे बनते हैं ना, हमने डबल ट्रिपल करना है तो फिर ही जाकर ये मामला होगा, तो उसके बाद ही कोई सूरत हाल होगी। ये लड़ाई अब नहीं रुकनी, ये फुल फ्लेज वॉर है, ये यूक्रेन की तरह चलनी है, चाहे ये 2 साल चले, 6 साल चले, कितनी चले ये नहीं पता, लेकिन इस लड़ाई को अब ख़त्म इसी सूरत हो गई कि जब पाकिस्तान जवाब देगा, अदरवाइज नहीं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।